आज का टॉपिक है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्ट 2। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। ये है पर्टिकुलर, साइड में प्लस माइनस। तो है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फेवरेबल डेबिट बैलेंस। इसका मतलब होता है डिपॉजिट आर मोर देन विड्रॉल। तो यहाँ आएगा, प्लस में आएगा इसका बैलेंस। यदि ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, अनफेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस है, तो माइनस में आएगा। जब विड्रॉल ज़्यादा होता है डिपॉजिट से तब आता है ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो ये कैश बुक के हिसाब से बनेगी बुक। तो देखो, पहले ये सब ऐड होगा, ये पूरा एफ जी तक ऐड होगा ये सब। तो क्या है, ट्रांजेक्शन हैविंग द इफेक्ट ऑफ हायर बैलेंस इन पासबुक। पासबुक में हायर बैलेंस कैसे हुआ, उसका इफेक्ट है। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। यदि हमने चेक डिपॉजिट कर दिया है बैंक में, वहाँ रिकॉर्ड हुआ है लेकिन कैश बुक में नहीं हुआ है, तो कैश कम दिखा रहा है, तो कैश में प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस में लिखेंगे जो भी अमाउंट होगी। फिर है चेक इशूड बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा। फिर है इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली। तो बैंक में इंटरेस्ट अलाउ हुआ है तो फर्म को पता नहीं है, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। इसे कैश में प्लस करेंगे। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, तो इसे कैश में प्लस करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट पेमेंट की है, तो ये बैंक में की है, तो बैंक में ज़्यादा हो रहा होगा, तो फर्म में कम हो रहा होगा। फर्म में जो कैश बुक होगी तो वहाँ भी ऐड करना पड़ेगा इसे, तो ताकि दोनों का बैलेंस सेम हो जाए। फिर है चेक इशू रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड। चेक जो इशू किया था वो रिटर्न हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। ए रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, तो वहाँ ज़्यादा हो रहा होगा, तो यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐड करना पड़ेगा इसको भी। अब है जो अब देखो, जो लेस होंगे, ट्रांजेक्शन हैविंग द इफेक्ट ऑफ लोअर बैलेंस इन पासबुक। चेक रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम बट नॉट येट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो ये माइनस होगा कैश बुक में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, तो चेक डिपॉजिट हो गया, कलेक्टेड बाय बैंक नहीं हुआ है, तो ये भी माइनस करना पड़ेगा। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिट इन पासबुक ओनली। यदि बैंक में बैंक चार्जेस पड़ा है तो पासबुक कम दिखा रहा होगा और कैश बुक ज़्यादा दिखा रहा होगा, तो कैश बुक का एरर ठीक करना है, तो ये माइनस करना पड़ेगा कैश बुक में, तो ये माइनस में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग एडवाइस। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड हुआ है बैंक में डायरेक्टली, तो वहाँ कम हो रहा होगा और हमारा कैश बुक ज़्यादा हो रहा होगा, तो यहाँ भी हमें ठीक करना है, तो ये लेस करना पड़ेगा यहाँ भी कैश बुक में। चेक डिपॉजिट फॉर कलेक्शन रिटर्न डिसऑनर एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक ऑन ओनली, तो ये भी कैश बुक में लेस करना पड़ेगा, तो लेस में आएगा। ये डिसऑनर हो रहा है इस वजह से। डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। डिसऑनर हुआ है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये कैश बुक में माइनस भी आएगा। ए रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, तो वहाँ कम हो रहा होगा पासबुक में, तो यहाँ भी कम करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस में लिखना पड़ेगा इसको भी। तो बैलेंस एज पर पासबुक जब प्लस ज़्यादा है माइनस से, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक जब माइनस ज़्यादा है प्लस से। तो ये फॉर्मेट है कैश बैलेंस जब फेवरेबल होता है या डेबिट बैलेंस होता है। थैंक्स।